नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 और इसमें एमएस वर्ड की शॉर्टकट। इसमें आपको ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप शॉर्टकट कीज स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए से स्टार्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस जेड तक की आपको सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ये शॉर्टकट कीज आप यूज करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली सिस्टम में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास डाटा होना जरूरी है। आपके पास डाटा होगा तभी आप इन पे काम कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए, जैसे आप कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देखेंगे सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए का काम है सिलेक्ट ऑल। जो आपने डाटा बना रखा है वो पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, जितनी बुक होगी, जितने भी पेज होंगे, इस बुक के अंदर जितने भी पेज होंगे वो डाटा सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट ऑल का मतलब यही होता है कि पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाए, जितना डाटा आपने इसमें टाइप करा हुआ है, जितना आपने इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। तो बोल्ड के लिए आप जितना एरिया बोल्ड करना चाहते हैं, जितना टेक्स्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे ये वाला पैराग्राफ बोल्ड करना है तो इसलिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो देखेंगे आप कि ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ में अंतर आ गया। ऊपर वाला पैराग्राफ जो है बोल्ड नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, और बीच वाला पैराग्राफ जो है बोल्ड है। कैसे पता चले? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का तो आप इधर देखेंगे ये बी जो है वो डार्क आ रहा है। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो बी डार्क नहीं है। बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस बी, कोई भी की आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डाटा सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल प्लस ए का काम होता है ऑल सिलेक्ट करना। लेकिन आपको कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी चीज अगर कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए वो डाटा उतना सिलेक्ट करना है जितने में आपको करना है। अगर पूरे में करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं। अगर आपको पूरे में नहीं करना है, आपको इतना ही जितना डाटा चाहिए, जैसे मुझे इतना डाटा चाहिए ऊपर वाला पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे। कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी। वहां से कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ आके कंट्रोल प्लस वी करेंगे, वी फॉर वैन। कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल प्लस सी से सीधा बी पे आ गया, इसलिए क्योंकि कंट्रोल प्लस सी का काम है कॉपी करना। तो एक जगह से कॉपी करा, दूसरी जगह लाके कंट्रोल प्लस वी के थ्रू यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इससे। कंट्रोल प्लस डी का क्या काम होता है? आप डाटा सिलेक्ट करें, पैराग्राफ सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस डी करें। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। और आपको इसमें बोल्ड इटैलिक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखो सारी चीजें चेंजेस आपको एक साथ मिल जाएगा इसमें, कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको नॉर्मल कर देते हैं। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस डी का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक फॉन्ट के लिए होता है, एक कर सकते हैं आप इंसर्ट में जाके कोई बॉक्स बना रहे हैं, कोई शेप्स बनाया आपने, ये राइट एंगल बनाया, और सेम आपको ऐसा ही दूसरा चाहिए। सेम ऐसा ही आपको दूसरा चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डी, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस डी कर देंगे इस तरीके से। आप कंट्रोल प्लस डी करते जाएं और आपको जितने भी बॉक्सेस चाहिए उतने बॉक्स आपको मिलते जाएंगे। आप चाहें तो सर्कल, किसी भी चीज का कर सकते हैं। सर्कल लेना है, लाइन लेना है, कुछ भी लेना है, सर्कल लिया, कंट्रोल प्लस डी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, तो आप क्या करेंगे? इस जो भी पैराग्राफ, वही सेम पैराग्राफ चाहिए उसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस ई करें। तो कंट्रोल प्लस ई का काम होता है सेंटर में, जो आपका पैराग्राफ है उसे सेंटर में अगर आपको लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। देखेंगे आप, जो नीचे का पैराग्राफ लिखा हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। पैराग्राफ में जाके यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड है, और जैसे आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेंटर में मिल जाएगा। तो ये पैराग्राफ आपको सेंटर में मिल जाएगा, बाकी के पैराग्राफ नॉर्मल है। तो कंट्रोल प्लस ई का काम होता है सेंटर के। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ यूज करने के लिए आपको डाटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये
खुल के आएगा। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मुझे ढूंढना था इसमें टू। तो देखो कहाँ कहाँ पे टू आ रहा है, वहां इसने सिलेक्ट कर दिया है। पर यहाँ है, एक जगह यहाँ पे है, और एक जगह यहाँ पे ई है। तो जहां जहाँ पे टू दिखेगा लिखा हुआ, वहां वहां पे ये हाईलाइट कर देगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी। तो अभी आप ये देखें कि हमारे पास दो पेज खुले हुए हैं, ये देखो 1 of 2 दिखा रहा है, मतलब दो पेज इसमें खुले हुए हैं। तो 1 of 2। अब कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। तो जैसे कंट्रोल पे जी का यूज करेंगे तो गो टू। अब ये पेज नंबर के हिसाब से बोल रहा है, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, बुक नंबर, ये सारी चीजों को ले लेगा। चलिए पेज नंबर से स्टार्ट कर ले। टू लिखेंगे और गो टू। तो देखेंगे कर्सर सेकंड पेज पे आ गए। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा आ रहा है 2 of 2। मतलब आप सेकंड पेज पे हैं। अगर आप फर्स्ट पेज पे हैं तो 1 of 2, और सेकंड पेज पे 2 of 2। जितने पेज होंगे उसके हिसाब से वो दिखा देगा। तो यहाँ पे दो पेज है, तो दो पेज में तो हम इजिली जा सकते हैं। अब इसी जगह पे अगर 50 पेज की बुक होती तो उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो कंट्रोल प्लस जी, और यहाँ से आप पेज नंबर के हिसाब से टाइप करेंगे, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच के करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्लेस करके खुल के आएगा। आप जैसे रिप्लेस किया कि हमने फाइंड टू करा था, और यहाँ पे ये रिप्लेस, रिप्लेस में लिख दिया मैंने 5। ये पहले पूछेगा फाइंड नेक्स्ट, तो आप कहाँ, ये देखो ये लेके आ गए यहाँ पे, यहाँ टू लिखा है तो इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कर दीजिए, फिर सेकंड पे आया, फिर रिप्लेस। अब ये ऊपर लेके गया। अगर आपको जितनी जगह भी टू लिखा है वहां पे सब जगह अगर चेंज करना है तो आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, या आप एक एक करके ढूंढ के करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करके ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। क्लोज करेंगे। अब देखो अभी तक इसमें पहले 5 कहीं नहीं था, कंट्रोल प्लस एफ करें और यहाँ लिखिए 5। तो देखो यहाँ पे जहां पे दो जगह टू था वहां पे फाइंड कर दिया, और ऊपर हमने चेंज नहीं करा तो इसलिए ऊपर का सिलेक्ट करके नहीं बताया इसने। नीचे का जहाँ टू था वहां पे 5। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का क्या काम होता है, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस आई करें, तो देखेंगे हल्के से वर्ड तिरछे हो जाते हैं। अब आप देखेंगे जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो अलग है और ऊपर वाला पैराग्राफ अलग है। आप नीचे वाले पैराग्राफ पे क्लिक करें, देखो आई हाईलाइट नहीं है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो आई हाईलाइट है। मतलब कि कंट्रोल प्लस आई का यूज हो रखा है। आप इस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई करें, ये देखो ये वर्ड तिरछे हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे। तो देखो ये टेक्स्ट ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें करते हैं कंट्रोल प्लस जे क्योंकि ये सेंटर में करा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे। जस्टिफाई। जस्टिफाई, जो आपका टेक्स्ट जिस जगह से आपने लिखना स्टार्ट करा था, आपने लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करा था, आपने सेंटर में कर दिया, तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे, आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर आप इसी टेक्स्ट में करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट जहां था वहीं पे करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस जे, तो आप देखेंगे इसमें बहुत बेसिक चेंज आता है, बहुत बेसिक चेंज आता है। सिर्फ टेक्स्ट को एडजस्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस वगैरह को ले लेता है, पैराग्राफ स्पेस को ले लेता है। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक खुलता है। ध्यान रखना, पिछली वीडियो में बात करी थी, आपको हाइपरलिंक पे अलग से वीडियो मिल जाएगी एक। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल, ये टैक्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है, तो इसे एक काम करते हैं राइट में कर देते हैं। अब कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो टैक्स जो आपने राइट में लिखा था वो टैक्स ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ गया। जैसे ये सेंटर में है, कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाए। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम। एम का क्या काम होता है, देखो अगर आप सेंटर में करते हैं इस टेक्स्ट को तो कुछ इस तरीके से आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस टेक्स्ट को एक साथ मूव करा जाए, जिसको बोलते हैं इंडेंट इंक्रीज करना। कंट्रोल प्लस एम करेंगे, जितने बार एम करेंगे उतने बार टेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा और उतनी ही लाइन में एक्स्ट्रा में होता जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं आगे, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट सेंटर का यूज अगर आप करेंगे, इसमें सेंटर का यूज करेंगे तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो, ये हर लाइन को आगे पीछे कर दिया है। और अगर आप कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, इंडेंट इंक्रीज करते हैं,
तो टेक्स्ट पूरा एक साथ मूव हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस एन, एन से न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं। इसे कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो देखो एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ गई इसमें। एक न्यू, जितने बार कंट्रोल प्लस एन करते जाएंगे उतने बार न्यू डॉक्यूमेंट खुलते जाएगी इसमें। इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ, ओ से क्या होता है ओपन। कोई आपने अपनी पुरानी फाइल बना के सेव करके उसे ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली फाइल चाहिए थी, मैंने ये वाली फाइल ओपन कर दी इसमें। कंट्रोल प्लस पी, चलिए पहले वो टैक्स वाली फाइल ले लेते हैं। ये कंट्रोल प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। ये प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल के आएगा। ये एक बार और देख लो। ये आपके पास आपके बुक है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये बुक खुल के आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। तो जो कंट्रोल प्लस एम करके आपने इंडेंट को इंक्रीज करा था, ये कंट्रोल प्लस एम करके जो आपने इंडेंट को इंक्रीज करा था, तो इसे डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। सिलेक्ट करें कंट्रोल प्लस क्यू, एक ही बार में। इंडेंट का इंक्रीज करने में आपको दो तीन, जितना आपको चाहिए उतने बार आप क्लिक करेंगे, लेकिन डिक्रीज करने के लिए आप एक बार कंट्रोल सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस क्यू करें, एक ही बार में अपनी जगह पहुंच जाएगा टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस आर, ये जो टेक्स्ट है इसको आपने लेफ्ट साइड लिखा है तो कंट्रोल प्लस आर का काम होता है इसे राइट साइड से लिखना। नीचे मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लिख बता देता हूँ टाइप करके। जैसे ये टेक्स्ट फिलहाल जो है वो आपका लेफ्ट साइड से है, और कंट्रोल प्लस आर अगर करते हैं तो ये राइट साइड चला गया। ये यहाँ इस जगह से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। तो कंट्रोल प्लस आर का काम होता है राइट करना। कंट्रोल प्लस एस, अब आपने जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करी, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करी, आपने इसमें कलर चेंज करा, हाईलाइट कलर का यूज करा, तो जो भी आप फॉर्मेटिंग इसमें करेंगे उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे सेव करने के लिए। अगर इसमें कोई नई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये वाली डॉक्यूमेंट है, तो इसमें कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी कि आप अपनी फाइल को कौन सी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। आप मोर ऑप्शन में जाके यहाँ से अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस लोकेशन में आप इसे सेव करना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस टी, तो टी में वापस आ जाओ आप टैक्स वाले पैराग्राफ में। अब कंट्रोल प्लस टी का क्या काम होता है, अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे आप कंट्रोल प्लस टी। तो देखो जो ऊपर वाली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, उस लाइन को तो इसने हेडिंग बना दिया और बाकी के टेक्स्ट को मूव कर दिया। कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है हैंगिंग टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के जैसे वो आपके ऊपर वाली लाइन है और उस लाइन को छोड़ दिया कि ऊपर वाली लाइन हेडिंग थी और दूसरी लाइन को इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। ऐसे देखो कंट्रोल प्लस टी, ये आपको नीचे मिलता जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस यू, सेम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे जो लाइन दे रखी है वो है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, इसके नीचे लाइन है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपने नॉर्मल लाइन दे रखी है, आप यहाँ जाएं फॉन्ट में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। जो भी लाइन चाहिए, जैसे कुछ इस तरीके से लाइन चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो कंट्रोल प्लस यू मतलब अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी, इसमें हमने तीसरी लाइन में ही इसके बारे में जाना था, एक बार और जान लेते हैं। पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, फिर आते हैं दूसरे पेज में और यहाँ करेंगे आप कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। इससे क्या होता है टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है दूसरी जगह से। जैसे आपने ये टेक्स्ट यहाँ से लिया, कंट्रोल प्लस सी, आप दूसरे पेज में आके यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए आप सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये कॉपी करा, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कर। आप कॉपी भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी करा और यहाँ आके आपने वापस राइट क्लिक करा और यहाँ से आपने पेस्ट कर दिया।
इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे, तो ये देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल सेव है, इसमें आपने जो चेंजेस करा है उसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। मतलब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज, जो फाइल खुली हुई इसको क्लोज कर देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली फाइल है, इसमें मैं कुछ नहीं लिखा है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करें। ये देखो, ये आपसे पूछ रहा है ये फाइल सेव करना चाह रहे हैं, अगर आप सेव सेव करेंगे तो ठीक है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो इस फाइल को ये क्लोज कर देगा। ये तो समझ में आ गया है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मतलब क्लोज करना। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करें जो पैराग्राफ आपको चाहिए, और यहाँ करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। ध्यान से देख लीजिए, ये पैराग्राफ है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो देखो वो पैराग्राफ हट गया। तो कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मूव करना, वहां से आपने कट करा, अब दूसरी जगह जाके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ आके इसे कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना। देखो, यहाँ पे इतना है पैराग्राफ, यहाँ आपने कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया, ये हट गया। कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ये मिल जाए। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज समझ में आ गया। अब कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड का यूज समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, जिससे हमें इजिली पता चल जाए कि किसमें हमें क्या चेंजेस करना है। तो जैसे आपने ये कलर कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड का काम क्या होता है, अंडू करना, वापस कर। देखो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड जैसे करेंगे, देखो दोनों कलर हट गए। और कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडू कर। कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो देखो दोनों कलर आपको वापस मिल जाए। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। सपोज ये वाला टेक्स्ट आपने क्या करा, डिलीट कर दिया। अब अगर आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वापस मिल जाएगा। अब अगर आप कंट्रोल प्लस वाई करते हैं तो टैक्स वापस डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस का जब भी आप यूज करें तो पहले आप देख लें कि आपको चाहिए क्या। ये टैक्स आपको वापस चाहिए या ये टैक्स आपको वापस डिलीट करना है, तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज करके डिलीट कर सकते। तो डिपेंड करता है इसकी कंडीशंस क्या है, उस कंडीशन के हिसाब आप उस कंडीशन के हिसाब से आप इसे यूज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।